समय बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें और उसके बाद ये चुनावों को लेकर जो पूरी कवरेज चल रही है, चुनावी तारीखों को लेकर, वो आपको बताएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। स्कैनर लेकर जा रही है सीबीआई की टीम। दरअसल वहां पर जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर जांच कर रही है सीबीआई की टीम। अब जो खबर सामने आ रही है, स्कैनर लेकर जा रही है और आज ही आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है सीबीआई की टीम के द्वारा। और वहां पर जो पीजीटी डॉक्टर्स हैं, जो उस लेडी डॉक्टर के दोस्त थे, उनसे भी सीबीआई की टीम ने आज पूछताछ की। और ये देखिए, सीबीआई की टीम स्कैनर लेकर के पहुंची है आरजीकर अस्पताल, जहां पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। हर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। आरोपी सजॉय का आज मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। बिल्कुल, और प्रत्युष, जिस तेजी के साथ सीबीआई की एंट्री हुई, भले ही कोर्ट के आदेश पर हुई, राज्य सरकार के आदेश पर तो हुई नहीं है सीबीआई की एंट्री, लेकिन जितनी जल्दी सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है, उससे उम्मीदें जरूर बनती है कि पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा, उसके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। और ये जो जांच है, अब सीबीआई की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसको लेकर के आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक आज विरोध प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, डॉक्टर बेटी को साथ दिया जाए। और कोदीप हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं, जहां पर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और कोदीप, हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी कि अगर सुरक्षा राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है तो क्यों ना अस्पताल को बंद कर दिया जाए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर्स यहाँ पे है, जूनियर डॉक्टर्स है, इंटर्न है, रेसिडेंट्स डॉक्टर है, उन्होंने लगातार यहाँ पे जो धरने पे बैठे, जो घटना घटा है, जो हीनियस क्राइम कमिट किया गया है, उसके बाद ही सही इस जितने भी जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टर्स है यहाँ पे धरने पे बैठे, और वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात आगे रख रहे हैं कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, मतलब कोई सेफ्टी अगर नहीं रहेगा तो काम भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ताकि जो सर्विस है वो ठीक ठाक दिया जा सके, लेकिन ज़्यादातर जूनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर्स यहाँ पे धरने पे बैठे और काम नहीं कर रहे और नो सेफ्टी नो ड्यूटी का नारा लगा रहे हैं। देखिए, जो हाईकोर्ट का बात है, जो आपने कहा अभी, तो बिल्कुल यही बात वो लोग भी कह रहे हैं कि अगर सेफ्टी नहीं है वर्क प्लेस में तो कैसे काम किया जा सकता है। तो हम थोड़ा इसी बारे में इन लोगों से बात करना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सेफ्टी ना दिया जाए तो हॉस्पिटल को क्यों ना बंद कर दे। तो आप लोग भी बोल रहे हो नो सेफ्टी नो ड्यूटी, क्या कहना है हाईकोर्ट के बारे, ये जो कहा है उसके बारे में? देखिए, हम लोग अभी जूनियर डॉक्टर्स जो है साइट पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो अभी तक चालू है। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं सभी वो जो है उनका ड्यूटी अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट्स अभी भी सब ऑपरेटिंग है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हमें कोऑपरेट करके दे आर डूइंग द सर्विसेज। तो अभी तक हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। अभी हमारा मीटिंग है, तो आफ्टर दैट उनका अगर कुछ डिसीजन अथॉरिटी की तरफ से आया है, हम लोग को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्ट किया जाए। आपका मांग क्या है, आपका क्या डिमांड है, क्या मांग है आप? देखिए, इट हैज बीन 7 days टिल द इंसिडेंट। अब तक हम लोग का एक ही कल्प्रिट अरेस्टेड हुआ है। वी वांट द अदर पीपल, वी आर वेरी मच श्योर दैट देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व्ड हियर। वी वांट दैट जो अदर पीपल इन्वॉल्व्ड है उनको जल्दी से जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इंट्रोगेट किया जाए और उनको हिफाजत में लिया जाए। और तो हिफाजत मिलना चाहिए, ये बहुत अहम बात उन्होंने कहा है कि जो बात सबका, जो सभी कह रहे हैं कि हिफाजत या सेफ्टी सबको मिलना चाहिए, तो यही वो कह रहा है। और जो जैसा मैं पहले कह रहा था कि सीनियर डॉक्टर सर्विसेज लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनसे आप ये कहें कि मरीजों की क्या गलती है। वो मरीज जिनको इस समय उपचार की जरूरत है, और जब ये डॉक्टर बनते हैं तो ये कसम खाते हैं, और आज वो मरीज बहुत दिक्कत में है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, और सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में एक सी स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, देखिए, जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो अभी भी ऑन है। ये लोग यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे, उनका कहना है जो इमरजेंसी है वो सर्विस दिया जा रहा है, और सीनियर डॉक्टर्स वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओपीडी
पूरा तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस जो है, जो मरीज को बहुत जल्दी जो ये मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो मिल रहा है अभी भी, जिसके लिए सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ऐसे ही वो लोग कह रहे हैं। फिर भी मैं उन लोगों से एक बार पूछूंगा, जो इमरजेंसी केसेस आ रहा है तो उन लोगों को, वो मरीज जिनको अभी मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उनका क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, उनका क्या हो रहा है? जो मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी के लिए, उनका ट्रॉमा बिल्डिंग और अलग से बिल्डिंग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। इंडोर पेशेंट जो है उनके लिए सीनियर डॉक्टर्स, हमारा जो प्रोफेसर है, उन सब ने प्रथम से ही है, फर्स्ट डे से जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है। सीनियर डॉक्टर्स, हमारा प्रोफेसर जो इंडोर में पेशेंट देख रहा है, आउटडोर भी मतलब जो जिसका बहुत ज़रूरत है उनका आउटडोर में भी चेकअप हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो मैसेज जा रहा है कि ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, सब जगह पे ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा कि आउटडोर में ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर जो है आरजी कर हॉस्पिटल के, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो सीनियर डॉक्टर्स है वो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि बिल्कुल ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर यहाँ पर है, वार्ड में लोग दाखिल होते हैं, ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही है। ओपीडी में आप समझते हैं 1-1 महीने बाद की तारीखें मिल पाती हैं, और अब अगर ओपीडी उस तरीके से काम नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें फॉलोअप की जरूरत होती है, जिनको डॉक्टर कहता है कि साहब 1 हफ्ते की दवा खाइए और 1 हफ्ते बाद आइए, उनका क्या? तो दिक्कत तो है। डॉक्टर से पूछिए कि अनिश्चित काल के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन की घोषणा की है, लेकिन सरकार अब सीबीआई जांच करा रही है और जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा कि इस धरने को खत्म किया जाए? देखिए, उन लोगों का कहना है, जितना अभी तक मैंने बात किया, मैं उन लोगों से फिर से ये मामला लेकर उनसे पूछूंगा, लेकिन उनका कहना है कि जो धरने पे बैठे उसमें कोई डॉक्टर वहाँ पे जा रहे हैं, ओपीडी में शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और मेनली सीनियर डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, जो सवाल आपने पूछा, मैं इनसे भी एक बार पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हो तो ओपीडी का क्या सिचुएशन है? वहाँ पे तो सर्विस प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लाइन लगते हैं ओपीडी में। कैसे सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि रेसिडेंट्स डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर्स जो भी है, आप लोग धरने पे बैठे हो, उसका ओपीडी का या दूसरी जगह सर्विस कैसे दे रहे हो? हम लोग, हाँ, ये सच है, हम लोग जूनियर डॉक्टर्स धरने में बैठे हैं जस्टिस के लिए, लेकिन जो भी हमारे फैकल्टीज़ है, हम लोगों के जो भी प्रोफेसर्स है, सीनियर फैकल्टीज़ जो भी है, वो लोग सब बैठे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी वो लोग सब मिलके कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग ओपीडी में कोई कतार नहीं लगा, कोई लाइन नहीं लगा, ओपीडी का सर्विस का नॉर्मल है। अच्छा, और कुलदीप इनसे पूछिए कि हाई कोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी के बाद वहां पर अगर पुलिस की सुरक्षा अगर वहां बढ़ा दी जाती है, तब ये तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पर वापस लौट जाएंगे? इनको भरोसा है बंगाल पुलिस पर? देखिए, ऑब्वियसली मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन जितना इन्होंने अभी तक कहा है कि जो पुलिस का जो एक्शन, जो भूमिका थी, वो उसमें वो लोग खुश नहीं है। पर्टिकुलरली 14 अगस्त रात को जो घटना घटा है, तो उसके बाद वो लोग का कहना है कि एडिक्वेट नंबर पुलिस नहीं था, भारी संख्यक पुलिस नहीं था, उसके लिए ये घटना घटा है। और सिर्फ अभी उनका सिर्फ डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस बढ़ाया जाए तो वो लोग अपने काम पे वापस जाएंगे। उनका ये भी डिमांड है, जो कल्प्रिट है, जो घटना घटा है, उसके पीछे जो है, उनको सामने आना चाहिए। मैं एक बार ये सवाल पूछूंगा, यहाँ पे जो बैठे हैं डॉक्टर्स बैठे, जूनियर डॉक्टर्स बैठे, अगर आप लोग तो यहाँ पे धरने पे बैठे हो, अगर पुलिस का संख्या बढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा पुलिस आए, सिक्योरिटी को ध्यान में नजर रखते हुए, तो आप लोग क्या काम में वापस जाओगे? पहले बात तो है कि काम चल रहा है, जो सीनियर डॉक्टर्स है हमारा, तो वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मीडिया के द्वारा ये मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि काम बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो सीनियर प्रोफेसर है और डॉक्टर्स है वो कर रहे हैं काम। और पुलिस का बात जो है, पुलिस तो सिक्योरिटी हम लोगों को दे नहीं पा रहा। पिछले दिन हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, तो हम लोग हॉस्टल में गए थे, वहाँ पे भी अटैक हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी अच्छे से दे रहे हैं, तो हमें नहीं लगता। आपका मेन डिमांड अभी क्या है? दीदी का जस्टिस चाहिए, बस जस्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे धरना में है, और हम देंगे जितने देर हमें नहीं मिलता। देखिए, जैसे आप सुने कि वो कह रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, सिर्फ पुलिस का बात नहीं है यहाँ पे इनके लिए। ये लोग कह रहे हैं कि फिर से वही बात इन्होंने भी दोहराई कि सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टी
जो है वो संभाल रहे हैं काम, वो लीड कर रहे हैं काम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात पुलिस की नहीं है, यहाँ पे बात है जस्टिस की। जो घटना घटा है उसका सल्यूशन के लिए उसके पीछे जो इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए पुलिस को, ऐसा उनका कहना है। पुलिस हो, सीबीआई हो, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो सजा है उनको मिलना चाहिए। अभी जो नारे उन्होंने लगा रखे हैं वो है कि जस्टिस फॉर द लेडी डॉक्टर। ठीक है, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जो साथ में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, डॉक्टर पीड़िता के, उनका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इन डॉक्टर्स को यह भी सोचना चाहिए कि ये उन सेवाओं में है जिसमें ढेरों मरीज इस समय सफर कर रहे हैं, और क्या इस तरीके के धरना प्रदर्शन देने से जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो अपनी रफ्तार से ही चलेगी। सीबीआई जांच कर रही है, क्या उन मरीजों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी अब भगवान श्री राम को लेकर अपशब्द कह रही हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी की ओर से सीबीआई जांच के आदेश न देने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी कहती है मां, मानुस और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां, माटी, मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी अराजकता चाहती है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, ये एनआरकी चाहते हैं। हम लोग का ये एप्रीहेंशन है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमने देखा था, हम सब ने देखा था, अनफॉर्चुनेट सिंस। और ये बाम बीजेपी ना जाने इसके पीछे कौन कौन सा डेंजरस कोई फोर्स प्रोवोक करता है या नहीं करता है, ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एनआरकी चाहता है इस बंगाल में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, एनआरएस कांड में जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई, और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। बिल्कुल। और प्रत्युष, जिस तरीके का गुस्सा इन रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का आक्रोश है, जाहिर सी बात है गलतियां तो हुई हैं। जिस समय ये अपराध हुआ, अगर प्रिंसिपल ने खुद रिजाइन कर दिया था तो आपने 24 घंटे के अंदर उसे दूसरी जगह पर लगा दिया। तो कहीं भी सत्ता की मंशा नहीं थी कि साहब जो गुस्सा है छात्रों का उसको शांत किया जाए। ये तस्वीरें देखिए, बेहद गंभीर ये तस्वीरें, आक्रोश, गुस्सा यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का। और ये देखिए तस्वीरें, आज बीजेपी और लेफ्ट की कई इकाइयां सड़कों पर उतरी हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बीजेपी के जब वर्कर्स वहां पर उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, कईयों को उस वक्त पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इसके बावजूद वहां पर कई बीजेपी की महिला नेता वहां पर धरना प्रदर्शन पर मौजूद थी। वो कह रही थी कि हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। रूपा गांगुली भी वहां पर मौजूद थी। उनका कहना है कि हम तुरंत चाहते हैं कि ममता बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री दोनों अपने पद से इस्तीफा दे दें। उनका ये कहना है कि खुद हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की है कि आखिर 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल के अंदर घुस गई और पुलिस को क्यों नहीं पता चला। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं जी न्यूज़।